एक बार की बात है, बिट्टू और गौरी भाई बहन दोनों गंगा नदी के किनारे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके पिता तो बहुत समय पहले ही गुजर चुके थे और उनकी माता का पिछले साल ही मलेरिया के कारण देहांत हो गया था। इसलिए दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके थे। दोनों भाई बहन इसी तरह कभी मंदिर में तो कभी घाट के किनारे बैठकर गुजारा करते थे। एक दिन बिट्टू और गौरी दोनों भाई बहन चलते जा रहे थे। तभी बिट्टू ने बोला, सुन गौरी, मौसम बदलता जा रहा है और सर्दी भी बढ़ती जा रही है। रोज तो मंदिर में शरण मिल जाती है, लेकिन आज मंदिर भी बंद है, तो आज हमें घाट के किनारे रहकर ही रात गुजारनी पड़ेगी। तभी गौरी बोलती है, अभी तो सर्दी कम है, नदी के किनारे रह सकते हैं, लेकिन जब सर्दी बढ़ने लग जाएगी तब क्या करेंगे। तभी बिट्टू बोलता है, अभी अमावस्या आने वाली है, अमावस्या में जो भी भीख के पैसे आएंगे उसे अपने रहने का इंतजाम कर लेंगे। गर्मियाँ तो कट जाती हैं, लेकिन सर्दियों में जान पर बन आती है। तभी उनके पास से एक अमीर सेठ गुजर रहा था। बिट्टू और गौरी दोनों दौड़कर सेठ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बाबूजी कुछ पैसे दो ना, देखो ना सर्दी कितनी पड़ रही है, ना तन पर कपड़े हैं और ना रहने के लिए जगह है, ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। तब तभी अमीर सेठ बोलता है, अरे बच्चों, भीख क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। तभी बिट्टू और गौरी बोलते हैं, हम दोनों अनाथ हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं, तो कौन पढ़ाएगा हमें, कुछ पैसे दो ना सेठ जी। तभी अमीर सेठ एक 100 का नोट देकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों बहन भाई 100 का नोट लेकर घाट के किनारे सीढ़ियों में रात गुजारते हैं। इसी तरह टाइम गुजरता जा रहा था और सर्दियां बढ़ती जा रही थी। दोनों भाई बहन ठंड के मारे कप कपा रहे थे। बिट्टू ने कहा, मौसम बदल रहा है और देख तेज बारिश होने वाली है, और आज तो कोई ठेला भी नहीं खड़ा जिसके नीचे बैठकर बारिश से बच जाएंगे। तभी गौरी ने कहा, हाँ बिट्टू, चल मंदिर के पास चलकर देखते हैं। पूजा करने वाले लोग पन्नी छोड़ जाते हैं, पन्नी ओढ़कर बैठेंगे तो बारिश से तो बच जाएंगे। दोनों ने पन्नियां उठाई और ओढ़कर बैठ गए। दोनों सर्दी से कपा रहे थे, लेकिन बारिश से तो बच गए। बिट्टू ने कहा, यह सर्दी भी ना गरीबों की दुश्मन होती है। बिट्टू ने कहा, इस तरह से रहे तो दोनों सर्दी से बहुत जल्दी मर जाएंगे। तभी गौरी ने कहा, चुप कर, ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रहा है, मरे हमारे दुश्मन। तभी दोनों नदी के किनारे से उठकर कहीं और बैठने के लिए जाते हैं। दोनों भाई बहन तेज बारिश में भागते हुए जाकर एक गांव में एक दुकान के पास आग जल रही थी, तो जाकर उस आग में तपने लग गए। थोड़ी देर में दुकानदार ग्राहकों से फ्री होकर बोला, अरे मैंने अभी यहाँ 100 रुपये रखे थे, कहीं तुम दोनों ने तो नहीं चुरा लिए। तभी गौरी ने कहा, नहीं काका, हम तो आग के पास से हिले भी नहीं हैं, तो पैसे कैसे चुराएंगे। दुकानदार बोला, अरे हिले नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन चालाक बहुत हो, मिलते ही पैसे उठा लिए। बिट्टू ने कहा, नहीं काका, हमने ये पैसे नहीं लिए हैं। अब दुकानदार उन बच्चों को मारने ही वाला था। तभी वहाँ से वही अमीर सेठ गुजर रहा था जिसने बच्चों को घाट पर देखा था। तब उसने बोला, अरे बच्चों, तुम यहाँ, मैंने तो तुम्हें घाट पर देखा था। बच्चे बोले, हाँ सेठ जी, गंगा मैया उफान पर थी तो हम यहाँ आ गए। सर्दी से बचने के लिए इस दुकान पर आकर हाथ तापने लगे तो ये काका हम पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे। तभी सेठ बोलता है, अरे नहीं, ये बच्चे चोर नहीं हो सकते, इनकी आंखें सच्चाई बता रही है, तुम यहीं कहीं देखो, पैसे मिल जाएंगे। कुछ देर बाद सेठ की नज़र नीचे पड़े एक 100 के नोट पर जाती है और सेठ कहता है, अरे देखो, कहीं यही तो तुम्हारे पैसे नहीं हैं, ये लो। दुकानदार शर्मिंदा होकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और बच्चों को गर्मा गर्म मूंगफली खाने को देता है। तभी सेठ बोलता है, बच्चों, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो। तभी दोनों भाई बहन बोलते हैं, सेठ जी कहाँ जाएं, सर्दी और बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, यहाँ भाग कर आए तो ये सब हो गया। सेठ बोला, तुम इधर उधर भाग रहे हो, यहाँ तो इतने मंदिर हैं, मंदिर में क्यों नहीं रुके। बच्चे बोलते हैं, सेठ जी मंदिर के पट अभी बंद है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। सेठ बच्चों को समझाता है कि बच्चों, तुम अभी छोटे हो, इसलिए हालात से लड़ना सीखो, ऐसे कमज़ोर मत पड़ो और ऐसे भीख मत मांगो। अगर ऐसे भीख मांगते रहे तो
जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही भीख मांगते रह जाओगे। इतना कहकर सेठ जी उन बच्चों को 100 का नोट देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सेठ की बातें बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है कि उन बच्चों ने कुछ कर जाने की ठान ली। तभी गौरी बोलती है कि देख बिट्टू, उधर मिट्टी के खिलौने बिक रहे हैं, चल खरीदते हैं। बिट्टू बोलता है, अरे गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? 100 रुपए में तो अपनी भूख और सर्दी भी नहीं जाएगी और तुम इन पैसों को खिलौनों में बर्बाद करोगी। तभी गौरी कहती है, नहीं बिट्टू, मुझे समझ आ गया है अब क्या करना है, तुम रुको और देखो। गौरी ने खिलौने खरीदे और उन खिलौनों को एक छाबड़ी में डालकर बेचने लगी। गौरी ने सारे खिलौने बेच दिए। गौरी ने 20 का खिलौना 40 में बेचा था। बिट्टू बोलता है, अरे वाह गौरी, तुमने तो 20 का खिलौना 40 में बेच दिया और सीधे 20 रुपए की बचत की है। अब गौरी बोलती है, बिट्टू, अब हम इसी तरह दुकानदारी करेंगे और मेहनत करेंगे और कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। उस दिन उन्होंने 100 रुपए के खिलौने 500 रुपए में बेचे। उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि उन्होंने एक कंबल खरीदा सर्दी से बचने के लिए। तभी गौरी बोलती है कि बिट्टू, क्यों ना हम खुद ही मिट्टी के खिलौने बनाना सीख लें, तब हमारी और भी बचत होगी। बिट्टू और गौरी अब हर रोज़ मिट्टी के खिलौने बनाने वाले के वहाँ बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाना सीखने लगे। बिट्टू और गौरी अब खुद मिट्टी के खिलौने बनाते और अपने गांव और आसपास के गांवों में बेचने जाते। इसी तरह उन्हें ये काम करते हुए पूरे 3 साल हो जाते हैं। तभी गौरी बोलती है, बिट्टू, अब हमारे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं, अब हमें अपने लिए एक घर बनाना चाहिए। तब बिट्टू ने कहा, हाँ गौरी, अब हमें अपना घर बनाना चाहिए। फिर उन दोनों बहन भाइयों ने गंगा नदी के घाट से कुछ दूरी पर अपना एक घर बना लिया। तभी बिट्टू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब गौरी कहती है, अरे बिट्टू, तुम रो क्यों रहे हो? अब तो अपने पास अपना घर है, अब हमें सर्दी में ठिठुरना नहीं पड़ेगा, बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। तभी बिट्टू बोलता है, गौरी, ये तो खुशी के आंसू हैं, ये ठंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी गौरी कहती है, अब ये बर्फीली हवाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तभी बिट्टू कहता है, हाँ गौरी, हमने देख लिया कि सर्दी और बारिश में कैसे रहा जाता है। तभी बिट्टू कहता है, अगर उस दिन वह सेठ जी हमें नहीं बोलते तो आज भी हम घाट पर पड़े हुए सर्दी से ठिठुर रहे होते और कहीं भीख मांग रहे होते। तभी गौरी बोलती है, हाँ बिट्टू, उन सेठ जी की वजह से ही आज हमने मेहनत करने का सोचा और हम अपना घर ले पाए। तभी गौरी बोलती है, बिट्टू, चल कमरे का दरवाज़ा बंद कर, बाहर से सर्द हवाएं आ रही हैं। इस तरह उन दोनों बच्चों की मेहनत रंग लाई। अब वह दोनों बहन भाई सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह उन गरीब बच्चों की सर्दी का अंत हुआ और दुख भरे दिनों का अंत हो जाता है और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। Thank you for watching video. Keep smiling and keep supporting.